हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इस टॉपिक से हर वनडे एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो स्थायी चुंबकन इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। तो दोनों भाग क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो किसी चुंबक की सबसे अधिक आकर्षण शक्ति उसकी कहाँ होती है? उसके दोनों किनारों पर होती है। कहाँ होती है? उसके दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम होती है उसके मध्य में। कहाँ होती है? मध्य में। नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन पढ़ लेते हैं अपन लोग। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, ये तो सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, बिल्कुल सही है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी चुंबक के को बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, तो यह कथन इसका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसमें से तांबा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है ऑक्सीजन। कौन सा है पदार्थ? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। नेक्स्ट है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21। कितनी होती है? 10⁻18 से 10⁻21 एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है तो वह होता है, क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो वह टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से पीतल अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन है? पीतल अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है।
नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक सदैव कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय कौन है? तो विद्युत अचुंबकीय है तांबा। नेक्स्ट है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इनके कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक् अनुपात कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक और चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो कौन सा एक धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो वह है एल्यूमिनियम। कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम, जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय कौन है? केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो कौन सा है प्रतिचुंबकीय? विस्मित एक प्रतिचुंबकीय है। क्या है? विस्मित एक प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट है, एक शक्तिशाली चुंबक है। तो एक शक्तिशाली चुंबक क्या है? केवल लोहा। क्या है? केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, इसलिए यह चुंबक शक्तिशाली है। क्या है? लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई की क्षैतिज के साथ जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नमन कोण। क्या कहते हैं? नमन कोण। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर और गर्म करके। इन दोनों प्रकारों से चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो कहाँ किया गया? और स्टेट द्वारा। किसके द्वारा? और स्टेट द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितना बनाता है? 18 डिग्री का। कितना बनाता है? 18 डिग्री का। नेक्स्ट है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण हमेशा दर्शाती है। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो उसका पारगम्यता क्या होता है? पारगम्यता। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका पारगम्यता होता है। नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाती है? डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई? उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है। तो यह दर्शाता है विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। क्या दर्शाता है? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह दिशा दर्शाता है। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो अपन को असत्य का चुनाव करना है, तो इस कुछ कथन पढ़ लेते हैं। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, राइट है। विद्युत चुंबक प्रभाव की खोज का श्रेय ऑर्स्टेड को है, सही है। यदि कंपास की सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होती है, सही है। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो यह कथन असत्य है, यह कथन अपना असत्य है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यह जनित्र बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग जनित्र को बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? डायनेमो का कार्य क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, तो डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? यह करती है फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की क्रूड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्या होता है ट्रांसफार्मर का कार्य? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह विस्तृत होता है दक्षिण से उत्तर। कहाँ विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अत्यंत आवश्यक भाग है? तो किसका है भाग है? बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन, पंखा, यह उपयुक्त सभी का अत्यंत भाग है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दिक्सूचक का उपयोग किसका पता लगाने में नहीं किया जा सकता है? तो दिक्सूचक का उपयोग किसका पता लगाने में नहीं किया जा सकता है? चुंबक की शक्ति का पता लगाने में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पढ़ लेते हैं। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य की अपेक्षा अधिक होता है। यह कथन असत्य है।
जब किसी दंड चुंबक को दूसरे अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं, तो यह भी कथन असत्य है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, यह कथन सत्य है। यदि किसी दंड चुंबक के ध्रुव परिमाण में असमान और प्रकृति में विपरीत होते हैं, तो यह कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह कथन सत्य है। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक का निर्माण हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।